Hi everyone, welcome back to Geek Side, a channel of learning and imparting knowledge. This is the series on modern history. तो आज हमारा टॉपिक रहेगा खिलाफत एंड नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। तो इसका बैकग्राउंड जानते हैं। इसका बैकग्राउंड क्या था? वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में क्या होता है, ब्रिटेन प्लस फ्रांस एक साइड से था, दूसरे साइड से था जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी एंड ओटोमन एम्पायर ने भी इनको साथ दिया था। ये ओटोमन एम्पायर क्या थी, मेनली आप याद रख सकते हो आजकल का टर्की जो था, तो मेनली वहाँ पे ये एम्पायर फैली हुई थी। इस्तांबुल, जिसको उस टाइम पे कॉन्स्टेंटिनोपल बोलते हैं, वो इनकी कैपिटल थी। तो जब इनको हरा दिया जाता है, फिर ब्रिटेन इनके साथ और बहुत ज़्यादा एडवर्स इफेक्ट्स देते हैं इनको, बहुत ज़्यादा बुरा सलूक करते हैं इनके साथ। यहाँ पे इनका जो हेड होता था, जिसको सुल्तान बोला जाता था, उसका नाम दिया जाता था खलीफा। खलीफा होता था स्पिरिचुअल लीडर ऑफ ऑल मुस्लिम्स ऑल ओवर द वर्ल्ड, यानी कि वो मुस्लिम्स का हेड माना जाता, स्पिरिचुअल हेड है, स्पिरिचुअल लीडर ऑफ द मुस्लिम्स वो माना जाता था। तो ब्रिटेन ने क्या किया, ब्रिटेन ने इससे सारे पावर्स छीन लिए, सुल्तान से सारे पावर्स छीन लिए और पूरी टेरिटरी को अपने अंडर कर लिया, यानी कि उसको अपनी कॉलोनी बना दी। इसी से रिलेटेड जो इंडिया के मुस्लिम्स थे उन्होंने प्रोटेस्ट किया, क्योंकि यहाँ पे ब्रिटेन की गवर्नमेंट थी, वो चाहते थे कि ब्रिटिश का एटीट्यूड चेंज हो जाए टुवर्ड्स टर्की, इसलिए खिलाफत मूवमेंट स्टार्ट की गई थी। तो खिलाफत कमेटी इन अर्ली 1919 में बनाई गई थी बाय शौकत अली एंड मोहम्मद अली। वेरी इंपॉर्टेंट, इन दो लीडर्स का नाम याद रखना है। दूसरे कौन थे इंपॉर्टेंट लीडर्स? मौलाना आज़ाद, अजमल खान, हसरत मोहानी, जो कि पोएट भी थे। तो ये इंपॉर्टेंट लीडर्स आपको याद रखने हैं। इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? टू चेंज द ब्रिटिश एटीट्यूड टुवर्ड्स द टर्की। टर्की के साथ जो ये बहुत ज़्यादा स्लो करते थे, यानी कि डिसमेंबर किया टोटली टर्की को और सुल्तान को सारे पावर छीन लिए, उससे रिलेटेड ये बात थी। ऑल इंडिया खिलाफत कॉन्फ्रेंस की जाती है दिल्ली में नवंबर 1919 में। यहाँ पे ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी बनाई जाती है, जिसको गांधी जी इसका प्रेसिडेंट बनाया जाता है। यहाँ पे क्या किया जाता है, कॉल फॉर ब्रिटिश गुड्स का बाइकआउट किया जाता है, यानी कि बोला जाता है क्योंकि ब्रिटिश जब मानता नहीं है तो ब्रिटिश गुड्स को बाइकआउट करने के लिए कॉल दी जाती है। और ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी का प्रेसिडेंट किसको बनाया जाता है? गांधी जी को। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्यों? क्योंकि खिलाफत मूवमेंट जब गांधी जी देखता है, वो बोलता है कि मुस्लिम्स इकट्ठे हो गए तो इन मुस्लिम्स को फ्रीडम स्ट्रगल के लिए यूज़ किया जा सकता, तो यहाँ पे हिंदू मुस्लिम यूनिटी बढ़ सकती है, क्योंकि मुस्लिम्स ऑलरेडी ब्रिटिश के खिलाफ चले गए खिलाफत में। अब हम यहाँ से कोऑपरेशन मूवमेंट या नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट करेंगे तो हिंदू मुस्लिम इकट्ठे होके फ्रीडम स्ट्रगल के लिए लड़ सकते हैं। ये था उसका आइडिया। अब हम देखेंगे नॉन कोऑपरेशन खिलाफत मूवमेंट कैसे बन जाती है। फेब 1920 में क्या होता है, जॉइंट हिंदू मुस्लिम डेपुटेशन वाइसरॉय को भेज दी जाती है। आपको यहाँ पे क्या पॉइंट्स याद रखने हैं वो मैं आपको बता दूंगा। तो 1920 में हमारा वाइसरॉय यहाँ पे कौन था? क्लेमेंसफोर्ड। ये पॉइंट आपको याद रखना है। तो इसके पास जॉइंट हिंदू मुस्लिम डेपुटेशन जाती है, जो बोलते हैं कि अगर आप लोगों ने इंडियन मुस्लिम्स की मांगे पूरी नहीं की, यानी कि जो पीस ट्रीटी आप किसके साथ करने जाते हो, वर्ल्ड वार फर्स्ट के बाद हर किसी के साथ पीस ट्रीटी की जाती थी। तो टर्की को जब हरा दिया, यानी कि ऑटोमन एम्पायर को, तो उनके साथ भी ट्रीटी करनी है। उस ट्रीटी में ब्रिटिश ने क्या किया वो अलग बात है। तो यहाँ पे बोला गया कि अगर इंडियन मुस्लिम्स को सेटिस्फाई नहीं किया गया उन ट्रीटीज़ के द्वारा, यानी कि अगर इंडियन मुस्लिम्स की मांगे पूरी नहीं की गई, जो क्या मांगे थी, जो उनकी मांगे ये थी कि जो खलीफा था उसको सेक्रेड प्लेसेस वगैरह जो भी थी टर्की में उसके अंडर रहनी चाहिए और उसको कुछ टेरिटरी देनी चाहिए। ये इंडियन मुस्लिम्स की मांगे थी। तो गांधी जी ने बोला अगर इनकी मांगे पूरी नहीं की गई तो हम नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट करेंगे। मई 1920 को क्या होती है? ट्रीटी ऑफ सेवरीज। इसमें क्या किया जाता है? टर्की को टोटली डिसमेंबर किया जाता है, खलीफा के सारे पावर्स छीन लिए जाते हैं और टर्की को एक कॉलोनी ऑफ ब्रिटिश बनाया जाता है। तो यहाँ के मुस्लिम्स में रिजेंटमेंट हो जाएगा, यहाँ के लोगों में बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाएगा। तो जून 1920 में क्या हुआ? ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस एट इलाहाबाद। ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस एट इलाहाबाद, जिसमें क्या बोला गया? बाइकआउट ऑफ स्कूल्स किया जाएगा, कॉलेजेस किया जाएगा और लॉ कोर्ट्स किया जाएगा। जिसको लीड कौन करेगा? गांधी जी उसको लीड करेगा। तो आपको यहाँ पे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है, क्लेमेंसफोर्ड क्या था? वाइसरॉय था और टर्की को टोटली डिसमेंबर किया गया। यहाँ पे एक क्रोनोलॉजिकल आर्डर में आपको एक पॉइंट याद रखना है, बाल गंगाधर तिलक की मौत कब हो जाती है? 1 अगस्त 1920 में, क्योंकि
कभी कभार क्या किया जाता है, क्वेश्चन दिया जाता है, फॉर एग्जांपल चौरी चौरा इंसिडेंट दिया जाएगा, बाल गंगाधर तिलक की डेथ दी जाएगी, इसी तरह जलियांवाला बाग दिया जाएगा, यहाँ से डेट्स दी जाएंगी, फिर उनको बोला जाएगा मैच करो। तो ऐसे क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। तो बाल गंगाधर तिलक की मौत कब हो जाती है? इसी नॉन कोऑपरेशन खिलाफत के मूवमेंट के दौरान अगस्त 1 1920 में। 31 अगस्त 1920 को क्या हो जाता है? खिलाफत कमेटी स्टार्टेड अ कैंपेन ऑफ नॉन कोऑपरेशन। खिलाफत मूवमेंट ने या खिलाफत कमेटी ने क्या स्टार्ट की? मूवमेंट ऑफ नॉन कोऑपरेशन, जिसकी वजह से फॉर्मली लॉन्च हो गई क्या? खिलाफत एंड नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। तो ये यहाँ से ये क्या बन जाती है? पहले खिलाफत मूवमेंट अलग थी, वो मुस्लिम्स का कॉन्सेप्ट था, वो मुस्लिम्स के लिए थी खिलाफत मूवमेंट। अब जब उन्होंने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट की तो ये क्या बन जाती है? खिलाफत नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। अब हम देखेंगे इंडियन नेशनल कांग्रेस का रोल। यहाँ पे स्पेशल सेशन एक किया जाता है बाय इंडियन नेशनल कांग्रेस, कब? 5 सितंबर 1920 को। सितंबर 1920 को जो क्या करते हैं, ये इंडियन नेशनल कांग्रेस यहाँ पे अप्रूव करता है नॉन कोऑपरेशन को। यहाँ पे प्रेसिडेंट कौन होता है? लाला लाजपत राय। ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। जो स्पेशल सेशन कलकत्ता में हुआ था 1920 में, उसका प्रेसिडेंट कौन था? लाला लाजपत राय। 1920 में आपको क्या याद रखना है? खिलाफत है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। लेकिन यहाँ पे इंडियन नेशनल कांग्रेस में मोहम्मद अली जिन्ना, एनी बेसेंट, खरपड़े, BC पॉल, इन्होंने कांग्रेस छोड़ दी क्योंकि दे बिलीव्ड इन कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लॉफुल स्ट्रगल। इन्होंने बोला ये बाइकआउट वाइकआउट करने से कुछ नहीं होता, मूवमेंट हमेशा क्या होनी चाहिए? कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लॉफुल स्ट्रगल होनी चाहिए। इसलिए उन्होंने रिजाइन किया, किसमें? कांग्रेस में से रिजाइन किया, क्योंकि इस कांग्रेस सेशन में क्या हुआ था? इन्होंने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को क्या किया था? अप्रूव किया था। यहाँ पे 2 पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। इंडियन नेशनल लिबरेशन फेडरेशन, ये किसने फाउंड की? इसी दौरान सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। इंडियन नेशनल लिबरेशन फेडरेशन के साथ कौन सा लीडर जुड़ा हुआ है? सुरेंद्रनाथ बनर्जी। और यहाँ से बोला गया है कि जो कांग्रेस है इसको कौन लीड करेगा? 15 मेंबर्स ऑफ कांग्रेस वर्किंग कमेटी। CWC का मतलब क्या है? कांग्रेस वर्किंग कमेटी, यानी कि कांग्रेस कौन चलाएगा? 15 मेंबर्स ऑफ CWC आएंगे, वही कांग्रेस को लीड करेंगे। अब हम यहाँ से देंगे, अब हमने देखा कि कांग्रेस को अप्रूव भी किया गया बाय इंडियन नेशनल कांग्रेस। अब स्प्रेड ऑफ मूवमेंट कैसे हो जाता है? स्कूल्स एंड कॉलेजेस ऑर्गेनाइज अंडर मनी लीडर्स। जो यहाँ पे स्कूल्स वगैरह थे उनको ऑर्गेनाइज किया गया अंडर वेरियस लीडर्स। वो कौन कौन से लीडर थे? फॉर एग्जाम्पल आचार्य नरेंद्र देव था, ये एक लीडर थे, इनके अंडर स्कूल्स लाए गए। CR दास, जिनमें यहाँ की नॉलेज देंगे, यहाँ की इंडिजिनस नॉलेज पढ़ाएंगे, यहाँ पे इंडिजिनस लैंग्वेज में पढ़ाएंगे। लाला लाजपत राय, जाकिर हुसैन, इनके अंडर क्या किए गए? स्कूल्स किए गए। और सुभाष चंद्र बोस, इन सारों के अंडर स्कूल्स और कॉलेजेस ऑर्गेनाइज किए गए। यहाँ पे एक पॉइंट है, प्रिंसिपल ऑफ नेशनल कॉलेज एट कलकत्ता कौन था? सुभाष चंद्र बोस। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो इसी दौरान हमें याद रखना है कि सुभाष चंद्र बोस किसका प्रिंसिपल था? नेशनल कॉलेज एट कलकत्ता। इसी तरह क्या हो गया? लॉयर्स गेव अप देयर प्रैक्टिसेस। लॉयर्स ने प्रैक्टिसेस दे दी। लॉयर्स ने क्या किया? उन्होंने अपनी प्रैक्टिस छोड़ दी। इन लॉयर्स में कौन कौन आता है? मोतीलाल नेहरू आता है, इसी तरह जवाहरलाल नेहरू आता है, इसी तरह सैफुद्दीन किचलो आता है, जिसको जलियांवाला बाग इंसिडेंट से पहले अरेस्ट किया गया था। दूसरा लीडर कौन था सैफुद्दीन किचलो के साथ, जिसको अरेस्ट किया गया, जिस पे प्रोटेस्ट हो गए और फिर जलियांवाला बाग हो गया? वो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। वल्लभ भाई पटेल था, ये भी लॉयर था। असफ अली, वेरी इंपॉर्टेंट नेम है आसफ अली। इसी तरह राजेंद्र प्रसाद, ये कुछ लॉयर्स थे जिन्होंने अपनी प्रैक्टिस छोड़ दी। इसी तरह क्या हो गया? नॉन टैक्स मूवमेंट स्टार्ट हो गई। बहुत सारी यूनियन लीडर्स को, यूनियन बोर्ड्स को बोला गया हम टैक्सेस नहीं देंगे। इसी तरह आसाम में स्ट्राइक्स हो गई बाई JM सेनगुप्ता, ये इंपॉर्टेंट नेम है। आसाम में किसके अंडर ये थी मूवमेंट? JM सेनगुप्ता के अंडर इसने आसाम स्ट्राइक्स की, क्योंकि वायलेंट भी कभी कभी हो जाता था। इसी तरह बहुत सारी लोकल स्ट्रगल स्टार्ट हो गई। जब लोगों को लगा कि हाँ ब्रिटिश के खिलाफ आवाज़ उठने लगी तो लोकल स्ट्राइक्स भी उठी, जिसमें क्या आती है? अवध किसान मूवमेंट। इसी तरह इक्का मूवमेंट हो गई। ये दोनों मूवमेंट्स कहाँ पे स्टार्ट हो गई? UP में। इसी तरह मपीला रिवोल्ट हो गया। मपीला रिवोल्ट कहाँ पे हो गया? मालाबार, यानी कि आजकल का केरला। ये स्टार्ट्स हो गई। तो इस तरह से मूवमेंट स्प्रेड होने लगी। ये हमें याद नहीं रखना है।
एक आइडिया, रफ सा आइडिया देता हूँ मैं तुम्हें कि किस तरह से मूवमेंट फैल गई। फिर क्या हो जाता है, दिसंबर 1920 नागपुर सेशन हो जाता है, क्योंकि हर साल दिसंबर में इंडियन नेशनल कांग्रेस का एक सेशन हुआ करता था। बीच बीच में अगर कभी ज़रूरत होती तो उसके लिए स्पेशल सेशन होता था, जैसे यहाँ पे हो गया। तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को यहाँ पे एंडोर्स किया गया बाय इंडियन नेशनल कांग्रेस। यहाँ पे प्रेसिडेंट कौन था, वेरी इंपॉर्टेंट, ऐसे पॉइंट्स याद रखने आपको। प्रेसिडेंट था सी विजयगवाचार्य। सी विजयगवाचार्य प्रेसिडेंट था जब कांग्रेस ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को एंडोर्स किया। अब एक पॉइंट यहाँ पे है, जुलाई 1920 में अली ब्रदर्स ने क्या बोला, उन्होंने बोला कि जो भी ब्रिटिश आर्मी में काम करेगा, मुस्लिम्स को बोला गया जो भी ब्रिटिश आर्मी में काम करेगा वो हराम है, वो हराम है। क्यों हराम क्यों है, क्योंकि ब्रिटिश यहाँ पे जुल्म करने, वो कॉलोनी बनाने आए थे, उनको यहाँ पे कोई लीगल राइट नहीं था, वो यहाँ पे इलीगली आए थे, कॉलोनी बना दी, यहाँ पे हमला किया और यहाँ की जनता को अपना गुलाम बना दिया। तो इसलिए बोला कि जो जुल्म करते हैं उनकी आर्मी में अगर आप जाओगे तो वो हराम काम आप कर रहे हो। इस पे इनको अरेस्ट किया गया क्योंकि उन्होंने बोला कि ये ऐसे भाषण देते हैं जिसकी वजह से क्या वायलेंस फैल जाता है, तो इनको अरेस्ट किया गया। प्रिंस ऑफ वेल्स आ जाता है नवंबर 1920 में। प्रिंस ऑफ वेल्स इंडिया कब आ जाता है, 1921 में। तो यहाँ पे अली ब्रदर्स ने क्या स्पीचेस देने लगे कि मुस्लिम्स को ये बोलने लगे कि हराम है अगर आप आर्मी में काम करोगे, ऐसे भाषण देने लगे। तो इसी बात पे जो वाइसरॉय था 1921 में, रीडिंग कौन था, वाइसरॉय रीडिंग। तो गांधी जी को बुलाया गया और इसको बोला गया कि आप जो अली ब्रदर्स है उनको बोलो ऐसे भाषण मत दिया करो जिसकी वजह से वायलेंस फैल जाता है। तो गांधी जी को लगा कि ये यहाँ पे हमें डिवाइड करना चाहते हैं, ये क्या डिवाइड एंड रूल पॉलिसी करना चाहते हैं। तो गांधी जी ने इस चीज़ से मना कर दिया। इन दिसंबर गवर्नमेंट केम डाउन हेवीली ऑन प्रोटेस्टर्स। तो जब गांधी जी ने मना कर दिया तो गवर्नमेंट का क्या रवैया था फिर प्रोटेस्टर्स के दरमियान, बहुत ज़्यादा यानी कि बहुत ज़्यादा अरेस्ट्स हुए, लाठीचार्ज वगैरह हो गया, इसलिए हेवीली केम डाउन ऑन प्रोटेस्टर्स। इसी दौरान 1921 में अहमदाबाद सेशन हो जाता है। अहमदाबाद सेशन होता है जब यहाँ पे प्रोटेस्टर्स को जेल कर दिया गया, लाठीचार्ज किया गया। तो प्रेसिडेंट कौन था, CR दास, लेकिन CR दास अभी भी कहाँ पे था, जेल में। तो जब जेल में था एक्टिंग प्रेसिडेंट तो कोई होगा ही होगा, हकीम अजमल खान। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जब 1921 में सेशन हुआ, प्रेसिडेंट कौन था और एक्टिंग प्रेसिडेंट कौन था। प्रेसिडेंट था CR दास, लेकिन ये जेल में था। जब जेल में था तो फिर यहाँ पे कोई एक्टिंग प्रेसिडेंट भी आएगा, जो था कौन, हकीम अजमल खान। तो इसने क्या किया, जब यहाँ पे मैंने बोला कि गवर्नमेंट केम डाउन हेवीली ऑन प्रोटेस्टर्स, तो हकीम अजमल खान ने क्या किया, ही अपॉइंटेड गांधी द सोल अथॉरिटी ऑन द इशू। उसने बोला गांधी जी को कि आपको पूरी जिम्मेदारी है, आप खिलाफत नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को कैसे चलाना चाहोगे, जो भी आपको डिसीजन लेना होगा आप ले सकते हो। तो दूसरी तरफ से INC की तरफ से गांधी जी पे और दूसरे लोगों की तरफ से भी गांधी जी पे प्रेशर था कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट आप स्टार्ट कर दो। तो गांधी जी ने 1 फरवरी 1922 को बोला कि गवर्नमेंट को थ्रेट किया कि मैं सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट करूंगा फ्रॉम बरदौली। बरदौली कहाँ पे है, गुजरात में। लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्या हो गया, चौरी इंसिडेंट हो जाता है। ये भी एग्जामिनेशन में पूछा गया है, ये डेट आपको याद रखना है। 5 फेब 1922 में चौरी चौरा इंसिडेंट होता है जिसमें पुलिस वालों को जिंदा जला दिया जाता है। यूपी में एक गांव था। तो ये वायलेंट हो गए तो गांधी जी इसी टाइम पे विड्रू करता है मूवमेंट को, जिसकी वजह से गांधी जी पे बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म होता है। जवाहरलाल नेहरू बोलता है कि इसने कुछ लोगों की गलती की सज़ा पूरे कौम को दे दी, क्योंकि यहाँ पे लोगों में बहुत ज़्यादा एंथुजियाज्म था, ब्रिटिश के खिलाफ बहुत ज़्यादा लोग आने लगे थे, बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट्स होने लगे थे, यानी कि बहुत ज़्यादा पीक पे थी मूवमेंट यहाँ पे। तो लीडर्स ने इसलिए क्रिटिसाइज़ किया गांधी जी को कि इसने इस अच्छे मौके पे क्यों मूवमेंट को विड्रा किया। लेकिन गांधी जी वाज द मैन ऑफ प्रिंसिपल, उसने बोला मैं वायलेंस को कभी भी बर्दाश्त नहीं करूँगा। तो उसने क्या बोला, उसने यंग इंडिया में 16 फरवरी को बोला कि I would suffer every humiliation, every torture, absolute ostracism and death itself to prevent the movement from becoming violent। मतलब कि मैं मूवमेंट को वायलेंट होने से पहले मैं हर किसी की ह्यूमिलेशन झेल सकता हूँ, हर किसी का टॉर्चर झेल सकता हूँ, एब्सोल्यूट ऑस्ट्रेसिज्म, अगर मेरे से कोई बात भी नहीं करेगा, सोसाइटी में मुझे गंदी नज़र से देखा जाएगा, मैं तब भी ऐसा काम नहीं करूँगा। इवन मैं मौत को
प्रेफर करूँगा, लेकिन मूवमेंट को वायलेंट नहीं होने दूंगा। ये गांधी जी बोलता है कहाँ पे? यंग इंडिया में। यंग इंडिया में 16 फ़रवरी 1922 को। तो फिर गांधी जी अपने आप पे जिम्मेदारी लेता है, वो बोलता है कि चौरी चौरा इंसिडेंट मेरी एक जिम्मेदारी है। 10 मार्च 1922 को पूरी जिम्मेदारी ले लेता है और उसको अरेस्ट किया जाता है। 6 साल की सज़ा उसको दी जाती है। 6 साल की सज़ा यानी कि जेल में रखा जाएगा। लेकिन उसको रिलीज़ कब किया जाता है? 1924 में ही, ऑन हेल्थ ग्राउंड्स, क्योंकि वो बीमार हो जाते हैं। तो इस तरह से यह था खिलाफत एंड नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। यहाँ पे जो मेन पॉइंट्स थे वो आपको याद रखने। अहमदाबाद सेशंस, इंडियन नेशनल कांग्रेस के सेशंस कौन कौन से थे? 1920 में हुआ था एक स्पेशल सेशन, दिसंबर में हुआ था दूसरा सेशन, 1921 में हुआ था तीसरा सेशन। ये 3 आपको याद रखने हैं। इससे रिलेटेड कुछ लीडर्स आपको याद रखने हैं कि उन जैसे सुरेंद्र बनर्जी ने लिबरेशन फेडरेशन बनाई थी, इसी तरह चौरी चौरा इंसिडेंट कब हुआ था ये आपको याद रखना है। होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे स्वराजिस्ट्स कौन थे, नो चेंजर्स कौन थे। आगे जाके हम देखेंगे 2 फैक्शंस हो गए। कुछ बोलेंगे कि काउंसिल एंट्री करनी है, यानी कि हम गवर्नमेंट के साथ मिलेंगे, उन्हीं के साथ काम करेंगे, काउंसिल एंट्रीज में एंट्री करेंगे। दूसरा है नो चेंजर्स, वो बोलेंगे नहीं, पीस रेजिस्टेंस रखनी है। तो वो हम अगले लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।